मैं आपको इस मुख्तसर से वक्त में सिर्फ मोटी मोटी आउटलाइन आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि जिस तरह मैनेजर का पावर बेस्ड अथॉरिटी होती है, ऐसे लीडर का जो पावर बेस है वो इसका क्रिज्मा होता है। आपको समझ में आई? जो मैनेजर है उसके पास जो टूल होता है वो इंसेंटिव्स एंड पनिशमेंट होती है, और लीडर के पास जो टूल होता है वो इंस्पिरेशन होती है। इंस्पायर करता है, चाहे कुछ भी ना मिले, इंस्पायर करता है। जो मैनेजर है वो हमेशा ब्लेम दूसरों को देता है, लीडर ब्लेम अपने ऊपर लेता है और दूसरों को क्रेडिट देता है। मैनेजर स्टेटस को का आदमी होता है, चीजें जैसे चल रही हैं ठीक ठीक चलती रहे, सब ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सेक्रेटरी साहब, बिल्कुल ठीक है सर, हर चीज बिल्कुल, रोस्टर देखें बिल्कुल ठीक है, हर चीज बिल्कुल ठीक। और जो लीडर है वो खड़ल पड़ल कर रहा होता है, वो चेंज ला रहा होता है, वो चीजों को चेंज कर रहा हो, ये करके देख लें, ये करके देख लें, वो ये कर रहा होता है। समझ में? हाँ। और जो मैनेजर होता है ना वो रिएक्टिव होता है, यानी एक जगह पर कॉम्प्लिकेशन हुई है, इंक्वायरी की, उसको टर्मिनेट कर दिया, मसला हल हो गया, प्रॉब्लम हो गया ना, मसला हल कर दिया। किसने, किसकी वजह से ऐसे, बिजली किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रीशियन को टर्मिनेट कर दो। जो लीडर है वो प्रोएक्टिव होता है, वो पहले ही सोच के रखता है कि यार कहीं बिजली ना हो जाए, तारों का निजाम पहले ठीक करवा ले, वो प्रोएक्टिव होता है। ये है लीडरशिप। आइडियाज होते हैं, विजनरी। तो अब वो पूरी तफसील मैंने से आपको अर्ज किया कि आप सोच सकते हैं कि लीडर का विजनरी होना बड़ा ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, उसका फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। लेकिन अगर मैं सम अप करूं तो लीडर के अंदर बुनियादी तौर पर 3-4 क्वालिटीज़ बहुत, वैसे तो बहुत ब्रॉड है ये सारा, एंड मोर ओवर आप कोई पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि ये एक टिपिकल, एक मिसाली लीडर है, बिकॉज इन वेरिड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट। लेकिन लीडर के अंदर जो एक स्किल सबसे जबरदस्त होनी जरूरी है, लीडर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, राइट। कम्युनिकेट वो कर सकता है, और आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कम्युनिकेटर कौन होता है? मैं पानी पी लूं जरा। कम्युनिकेटर कौन होता है? हाँ, जो बोल सकता है ना। यही आपने, कितने लोगों का ख्याल है कि कम्युनिकेटर वो है जो बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स जो समझते हैं कि कम्युनिकेटर वो है जो बहुत अच्छे, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिसकी जबान बहुत अच्छी है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल लेता है, गुफ्तगू बहुत अच्छी कर लेता है। कम्युनिकेशन के लिए जो पहली स्किल चाहिए वो ये है कि ही इज अ गुड लिसनर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो लीडर, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, आई एम श्योर कि ये पूरी वर्कशॉप को रिप्लेस नहीं कर रही है हमारी टॉक, लेकिन लीडर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इसका यह मतलब है कि वो तमाम लोगों की बातों को सुनने की उसके अंदर अहलियत होती है। बात समझ में आई? दूसरी ये जो जबरदस्त क्वालिटी लीडर के अंदर होती है कि लीडर हमेशा नॉन जजमेंटल होता है। नॉन जजमेंटल का मतलब यह है कि अपने पास्ट नॉलेज, पास्ट परसेप्शन के ऊपर प्रेजेंट में कोई फैसला नहीं करता। ये मेरे पास आया ना लड़का, ये वही है लड़का जिसके बारे में मुझे पता है कि ये क्लास में सीटियां बजाया करता था। ये वही लड़का है जिसकी पिछली दफा उससे लड़ाई हुई थी। हाँ भाई, क्यों आया मैं, बता। अब आप चाहे मुझे सोने में तुली हुई बात कहेंगे, मगर मैं उसी फ्रेम ऑफ माइंड से सोच रहा हूं, वो है, इसको कहते हैं जजमेंटल होना। ये वो लड़का है ना जो मेरे अब्बू के क्लास फेलो का पोता है, जिनके साथ मेरे अब्बू ने उनके अब्बू से अपनी पग बटाई हुई थी। आ बेटा कैसे आया? अब चाहे वो जितनी भी फजूल बात लेके आए हैं, लेकिन मैं अपनी प्री अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बात कर रहा हूं, प्री कंडीशनिंग के ऊपर बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि लीडर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती है, जिसका मतलब यह है कि वो ओपनली सबकी बात सुनने के लिए तैयार होता है, और ये की है। दूसरी लीडर के अंदर अहम बात होती है कि वो नॉन जजमेंटल होता है, यानी पास्ट को प्रेजेंट पर सुपर इंपोज नहीं करता, प्रेजेंट में जो डेटा है उसके ऊपर फैसला करता है। आप देखिए हमारे तमाम फसादात की जड़ जो है वो यही होती है कि लोगों के बारे में हमने एक इमेज बनाया होता है,
हम उस इमेज की बुनियाद के ऊपर उसको ट्रीट करते हैं। और एक बात मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने कहीं साइकोलॉजी की किताब में पढ़ी थी, तो मेरा तो दिल ऐसे कांप जाता है ये सोच के। उन्होंने कहा इस दुनिया के अंदर, आई एम श्योर ये थोड़ी एग्जेजरेशन भी होगी, इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स किसी और शख्स के कभी भी मुलाकात नहीं करता। हाफिज तारिक साहब के बारे में पिछले 30 साल का एक इमेज मेरे जहन में मौजूद है। लग रहा है कि मैं इनसे बात कर रहा हूं, मैं अपने उस इमेज से बात कर रहा हूं और उसी इमेज के हिसाब से इनको मैं ट्रीट कर रहा हूं। कितनी खौफनाक बात है, इतने मजबूर महज हैं हम, इतने मैकेनिकल हैं हम, कितनी परेशानी की बात है। तो जो लीडर होता है ना, वो नॉन जजमेंटल होता है, अलॉन्ग विद के विजनरी होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, उसके पास आइडियाज होते हैं, उसके पास प्लान होते हैं, उसके पास डाटा होता है, उसके पास नॉलेज होता है, उसको अपने फील्ड की एक्सपर्टीज होती है। वो उसके अलावा बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को बता सकता है, जिसकी पहली शर्त यह थी कि दूसरों को समझ सकता है। और दूसरी मैंने क्या बताई कि क्या क्वालिटी होती है उसके अंदर, कि वो बहुत ज्यादा नहीं, अभी जो दूसरी बात मैंने बताई थी, नॉन जजमेंटल होता है, चीजों को जज नहीं करता अपनी परसीव्ड परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर। इसीलिए बहुत रिजिड किस्म की बिलीव सिस्टम को वो फॉलो नहीं करता। जब मैं बिलीव का लफ्ज बोलता हूं, आपके ज़हन में फौरन रिलीजियस बिलीव्स आ जाते होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चीजों के बारे में जो हमारी बिलीव सिस्टम है उसमें बहुत रिजिड नहीं होता। आपको पता है ना, बिलीव सिस्टम की एक क्लासिफिकेशन है कि जिसमें हम, एक जमाना था जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, रिलेटिविज्म, राइट। और फिर एक जमाना आया जिसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म का, सॉरी मैं इस फॉर कॉम्प्लिकेटेड ये टर्म्स में बोल रहा हूं, आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया का इंसानी शऊर इन रास्तों से गुजरता हुआ आगे गया है कि पहले पॉजिटिविज्म था, फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म था, फिर रिलेटिविज्म था, और रिलेटिविज्म के बाद फिर जो है ये प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है जो इस वक्त सही है, जो मुझे अब सूट करता है, बस यही रियलिटी है। तो जो लीडर है ना, वो इस लेवल पर होता है जिसको प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ देखता है। ये एक खूबी हो गई। पहले मैंने क्या कहा था कि वो कम्युनिकेटर होता है, और कम्युनिकेशन की पहली शर्त बोलने वाला नहीं, कम्युनिकेशन की वजह से सुनने वाला। और सुनना जो है पैसिव लिसनिंग नहीं, एक्टिव लिसनिंग, वो हम फिर कभी बात करेंगे तफसील में। दूसरी खूबी मैंने आपको बताई कि वो नॉन जजमेंटल होता है। अच्छा, तीसरी खूबी जो है, जो तीसरी खूबी एक लीडर के अंदर होती है, वो तीसरी खूबी लीडर के अंदर यह है कि लीडर ड्यूअलिस्टिक नहीं होता। पता नहीं आप इसका मतलब समझे? यानी का मतलब यह है कि जो, नहीं ड्यूअल प्ले नहीं, मुनाफकत की बात नहीं कर रहे। ड्यूअलिस्टिक का मतलब यह है कि वो जिंदगी के सिर्फ दो रंग उसको नजर नहीं आ रहे होते, ब्लैक एंड व्हाइट। ये बहुत अच्छा है, लिहाजा ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ऐ मेरा दोस्त है, ऐ मेरा दुश्मन है। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा लीडरशिप का फ्लॉ होता है। ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा कम अच्छा है, ये थोड़ा सा कम अच्छा है, ये उससे कम अच्छा है, ये उससे कम अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा है। एब्सोल्यूट अच्छा बुरा कोई नहीं है। किसी के अंदर अच्छाई का लेवल बहुत कम है, किसी में अच्छाई का लेवल बहुत। इसी तरह रिवर्स करते हैं, एब्सोल्यूट बुरा कोई नहीं है, किसी के अंदर बुराई का लेवल कम है, किसी के अंदर बुराई का लेवल कम है। अगर आपने अच्छा और बुरा में लोगों को डिवाइड कर दिया तो आपकी एनर्जी बुरों को एंटी करने में खर्च हो जाएगी सारी की सारी। और अगर आपने लोगों को बहुत अच्छा, थोड़ा सा कम अच्छा, थोड़ा सा कम अच्छा, थोड़ा सा अच्छा में डिवाइड किया, तो वो जो थोड़ा सा अच्छा है उसको आप एक सीड के तौर पे इस्तेमाल करके पूरा अच्छाई का तनावर दरख्त बना सकते हैं, अगर आपका माइंड सेट ये हुआ। तो लीडर के अंदर एक खूबी होती है बड़ी जबरदस्त कि ड्यूअलिस्टिक स्टांस नहीं होता उसका। वो जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखता, उसको शेड्स ऑफ कलर के तौर पर देखता है। देखिए ना, एब्सोल्यूट बुरा कैसे हो सकता है? जो एब्सोल्यूट बुरा है उसके अंदर भी तो कुछ अच्छा है। बड़ी खूबसूरत नज़म है वो अल्लामा इकबाल की, आपने सुनी होगी, पहाड़ और गुलहरी। पता नहीं बांगे दरा पढ़ी आपने? कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। इस तरह थी ना। तो उसमें आगे से ना गुलहरी बड़ी जबरदस्त बात कहती है। वो कहती है, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह,
नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। मेरी बात समझे? ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको, पहाड़ को वो कहती है। कोई हुनर है तो, सॉरी को मिसरा गलत हो जाए, कोई हुनर है तो दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इंसानों को हम अच्छे और बुरे में डिवाइड कर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बुरों की सारी सलाहियतें तो गई आपके हाथ से। ना सिर्फ बुरों की सलाहियतें आपकी टीम का हिस्सा ना बन सकी, बल्कि आपकी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली जाया होनी शुरू हो गई। आपके पास 100 तीर थे तो उसमें से 7 तीर तो अपने साथ वालों के आपने लगा दिए, 3 तीर बचे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने के लिए। तो लीडर कभी भी लोगों को बुरे और अच्छे में लेबल नहीं करता, वो ये शेड्स ऑफ कलर के अंदर उनको डिवाइड करता है। और अगर आप इन सारी खूबियों को इकट्ठा कर लें और उसको कहें कि यार एक क्या चीज लीडर में होती है, तो वो लीडर बन के इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। तो उस खूबी का नाम है निगोशिएटिंग एबिलिटी। लीडर का जो सबसे बड़ा आउटकम है एंड में, वो है निगोशिएटिंग एबिलिटी। आपको पता है हमारे जब भी फसाद मचते हैं, जब भी लड़ाइयां झगड़े होते हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन नीचे जाती है, जब भी मुल्क नीचे जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अ रिजिड स्टांस। लिहाजा कुछ भी कंफ्लिक्ट हुआ है, कोई भी नया इशू हुआ है, लीडर यूजेस हिज नॉलेज, हिज स्किल्स, हिज एटीट्यूड, हिज विजडम, हिज स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजों के बाद जो वो अचीव करता है, वो एक निगोशिएशन अचीव करता है। और अगर वो निगोशिएट नहीं कर सकता, मैं आपके बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल ऑपोजिट हूं, मेरी बिल्कुल सोच डिफरेंट है, लेकिन इस बात पर तो हम निगोशिएट कर सकते हैं ना कि मेरी और आपकी सोच डिफरेंट है। वी कैन एग्री दैट वी डिसएग्री, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। वी डिसएग्री बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मिनिमम लेवल की निगोशिएशन है, लेकिन गिव वे, टेक ओवर, गिव वे करके आप कर सकते हैं। आपके ख्याल में निगोशिएशन फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ, शाबाश, इसका एक लफ्ज, हाँ, स्टिफनेस, इसका एक अच्छा सा लफ्ज बताएं। और कोई? सही है, एक लफ्ज और अच्छा सा बताएं, वो बताएं जो मेरे दिल में है। ईगो। तो मेरे जाती ख्याल के अंदर लीडर की कोई ईगो नहीं होती, लीडर की बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती होती नहीं उसकी। क्योंकि आपको पता है बेइज्जती होती क्या है? नहीं, बेइज्जती जरा तो उसको समझिएगा जरा प्लीज, नाजुक बात है। ईगो, मेरी देखें, ईगो की 1000 डेफिनेशंस और होंगी। आई नो सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इट, दिस मैसेज मे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हो सकता है बहुत सारे लोग ईगो की नई डेफिनेशंस बताएं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उस एक पर्सपेक्टिव के अंदर ईगो का मतलब यह है कंसिडरिंग योर सेल्फ what you are not and then trying your hard to protect that thing। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हूं। आर यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी? अगर अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह नाम, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको हेड इंजरी हो के और वो वेंट के ऊपर पड़ा हो, किधर गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भाईजान? इट्स ओनली अ सॉफ्टवेयर विच इज इन योर माइंड। किधर गया? मैं जट हूं, मैं फलां हूं, मेरा वो अकीदा है, मेरा ये अकीदा है। दिस इज, गौर से सुनिएगा मेरा फिक्रा, कंसिडरिंग योर सेल्फ वट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। मैं वार्ड का प्रोफेसर हूं, यू आर एक्चुअली नॉट। आपका नाम जावेद इकबाल है, आप जावेद इकबाल हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की, जो कुछ अरसे के बाद आपसे ले ली जाएगी, और आपसे पहले भी एक बंदे को दी गई थी। सो इफ आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आई फॉरगेट दैट आई एम जावेद इकबाल। अगर मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के ऊपर कोई हट लगा, जरा सा भी दब्बा आया, यानी यह कि मैं कमरे में आया था, कूट के खड़ा नहीं हुआ, ऐसी की तैसी इनकी जरूरत क्या हुई खड़े हुए। इसका नाम ईगो होता है। ईगो इज प्रोटेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू आर नॉट। इसका नाम बेइज्जती होता है। थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या,
थोड़ी सी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, आपकी सारी ईगो खत्म हो जाएगी। और सच भी ये कि हम कुछ भी नहीं है। और अगर आप इजाजत दें और थोड़ी देर के लिए ट्राई करना चाहें, मैं जरा मास्क ले लूं क्योंकि मैं आपके जरा करीब आ रहा हूं 6 फुट के डिस्टेंस से। अगर फर्ज करें मैं ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, आपको सिर्फ ये कहूं कि मुंह आपका बंद कर दूं और नाक भी बंद कर दूं, सिर्फ आपको पता है हवा के अंदर ये जो मॉलिक्यूल फिर रहा है ऑक्सीजन का, जो कि हवा से निकल के आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में गया और लंग्स से फिर आपकी मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ ब्लड में गया और ब्लड से आपके ब्रेन में गया और आप अलर्ट हुए, इसको कितनी देर के लिए रोक लें, द ह्यूमन बीइंग विल बिकम अ कैरेट, जिसको वेजिटेटिव फॉर्म कहते हैं। आपने सुना वेजिटेटिव फॉर्म? वो वेजिटेबल क्या होती है? कैरेट होती है ना, मूली और गाजर होती है। तो एक इंसान को मूली और गाजर बनने में आपको हैरानी होगी 4 मिनट का फासला है। उस 4 मिनट की रस्सी के ऊपर आप कह रहे हैं मैं बड़ी शाय भाई, मैं बड़ा बदमाश है इलाके का, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई ताकत है। क्या इज्जत है आपकी? हैसियत क्या है? वही बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी। मैं आपको सहाबा के वाकयात में से एक वाकया सुनाता हूँ। हाँ, सारे नीचे पड़े थे। अल्लाह ने तरबियत का एक निज़ाम बनाया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफ़ी ज़माने के बाद जब लोगों के पास पैसा वैसा आ गया था, थोड़ी हुई थी, तो एक ज़माने के, पता है उस्मान का ज़माना था या अली का या बकर का रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो किसी बात पर एक सहाबी ने कहा मेरी भी कोई इज्जत है। तो एक सीनियर सहाबी पड़े थे, उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ ली था। कहने लगे तुमने क्या कहा? ये क्या कहा तुमने सुना नहीं? इज्जत तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की है, कि तुमने कैसे कह दिया? एकदम ना उसके हाथ काटन कांप गए। वो तरबियत याफ्ता लोग थे, वो टांगे कांपनी शुरू हुई। उसने कहा मुझे माफ करें, ये कैसे मेरे दिल में क्या आ गया? और हम कह रहे हैं मेरी बेइज्जती हो गई क्योंकि मैं वार्ड का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। राइट? जो ट्रू लीडर होता है ना, ट्रू लीडर, वो अपने आप को फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से बचा के रखता है। वो ये कहता है कि मैं यहां का लीडर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आया है, मैं ये नहीं हूं। जो सही लीडर है तो उसके अंदर ईगो नहीं होती। जब ईगो नहीं होती तो बेइज्जती नहीं होती। तो मैं अगर कोई भी उठ के खड़ा नहीं हो रहा, मैं तो अपने आप को समझ नहीं रहा इस काबिल के मेरे लिए कोई खड़ा हो, तो मैं तो महसूस भी नहीं करूंगा इस बात को, अगर मैं ये समझ रहा हूं। और अगर मैं ये समझ रहा हूं कि नहीं मेरी एक हैसियत थी, उठ के क्यों लोग खड़े हुए, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और इस बात पर कि आप उठ के खड़े नहीं हुए, हो सकता है मैं नहीं वर्कशॉप लेता, ये तो बैच ही बड़ा अजीब है जी, उठ के खड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा ये डिपेंड करता है कि भाई। तो लीडर के अंदर एक पहली खूबी क्या मैंने बताई थी? उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा होती है। दूसरा मैंने बताया था कि वो नॉन जजमेंटल होता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? ड्यूलिस्टिक नहीं होता। वो कभी भी लोगों को लेबल नहीं करता, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, ये नहीं करता। और उसके नॉन ड्यूलिस्टिक होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो लॉबी नहीं बनाता कभी, क्योंकि वो किसी को बुरा समझता ही नहीं है। तो जब आप एक यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पीजीआर्स हैं 40-50, तो अगर आप ड्यूलिस्टिक स्टांस के साथ होंगे तो 4 आपके प्यारे होंगे और 3 एवरेज से होंगे और 2 बिल्कुल, इनको तो मैं सीधा करता हूं ना, ये कौन है लीडर बने फिरते हैं, पता नहीं कहां से मुसीबत मेरे पास आ गई है। तो नॉन ड्यूलिस्टिक स्टांस के अंदर लीडर के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो वेरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, वेरियस स्टाइल ऑफ पीपल को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ऐसे थोड़ी सी डर्टी सी बात है कि वो किसी ने कहा कि ही इज वेरी बैड, उसने कहा नॉट बैड फॉर बैड पर्पस। राइट? तो ये खैर मैंने ऐसे एक ज़िम्नन बात की। तो लीडर की टीम के अंदर तमाम एबिलिटी, तमाम क्वालिटीज, तमाम चीजों के लोग होते हैं। ये तभी मुमकिन है कि जब वो ये नहीं करता कि वो एक ही तरह के बंदे अपने गिर्द इकट्ठा कर ले। देखिए हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, इफ यू आर अ हंटर ना, तो आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 4-5 वो शिकारी आपके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर गॉड फॉरबिड आप सिगरेट पीते हैं ना, तो फिर दोपहर के बाद वो सारे सिगरेट वाले इकट्ठे हो जाएंगे, हैं इकट्ठे हो जाएंगे ना सारे के सारे, ऐसा होता है। तो लेकिन ये है, फर्ज करें आप बड़े रिलीजियस हैं, किसी एक खास जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने इलाके में कहेंगे हमारे भाई किधर हैं, और उन भाइयों के साथ आप इकट्ठे हो जाएंगे सारे। इट ऑलवेज हैपन। शराबियों के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन जो लीडर होता है ना, लीडर की टीम में सारे लोग होते हैं, क्योंकि वो शराबी को भी समझ रहा होता है कि इससे एक बुरा काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर कह रहा हूं,
मगर वो उसको रांदा दरगाह नहीं समझ रहा होता, वो ये नहीं समझ रहा होता तो बुरा आदमी है। तो ये उसके अंदर एक खुलट, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करता। ये लीडर के अंदर एक ये क्वालिटी होती है। अब आप अपने आप को 100 में से स्कोर दे के देख लें कि कम्युनिकेशन में 100 में से कितने नंबर। आर यू गुड लिसनर और नहीं। दूसरा आप ये देख लें कि जजमेंटल तो नहीं है लोगों के बारे में, पहले तो नहीं फैसला कर लेते। तीसरा आप ये देख लें कि बेइज्जती तो नहीं आपकी हो जाती। जिस बंदे की बेइज्जती हर तीसरे दिन हो जाया करे ना, उसका मतलब है वो बेचारा जो है, हाँ नहीं, ईगो उसकी बहुत हाई। ही और शी इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद अ फॉल्स परसेप्शन। वो बनने की कोशिश कर रहा है वो जो है नहीं, और उसको बचाने की कोशिश के अंदर उसकी एनर्जी सारी जाया हो रही है। और अगली बात मैंने क्या बताई थी, इन सब का नतीजा यह निकलता है कि वो जबरदस्त निगोशिएटर होता है। लीडर वो जो है, और निगोशिएटर जो बंदा होता है उसके अंदर एक एबिलिटी पैदा होती है, उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। वार्ड में फसाद मच गया, लड़ाई हो गई, मिसाल के तौर पर अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जो लीडर होगा ना वो अपनी इन तमाम खूबियों की वजह से मामले को संभाल लेगा।